Good afternoon, dear student. Today's topic is pulse position modulation (PPM). So, what is PPM? So, basically, it is a technique in which the position of pulses is changed in accordance with the amplitude of modulating signals. ठीक है, तो इस पे मेरा क्या हो रहा है? बेसिकली जो पल्स कैरियर पल्स है उसके पोजीशंस में चेंजेस हो रहे हैं और इस पे मेरा एम्पलीट्यूड और वेट जो होता है पल्स का वो मेरा कांस्टेंट है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेवफॉर्म शो किया गया है. ये मेरा क्या हो गया? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हमको कन्वर्ट करना है PPM सिग्नल्स पे. ठीक है, सो अब देखिए इसका जो भी वेवफॉर्म होगा PPM का वो मेरा कैसे जनरेट होगा? बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ PWM सिग्नल्स. ठीक है, जो PPM सिग्नल्स है उसका रेफरेंस क्या होता है? वो किसको देख के चेंज करता है? तो PWM सिग्नल्स को देख के चेंज करता है. ठीक है, क्या देखता है? जब भी उसका फॉलिंग एज आएगा तब ये क्या होगा? हाई होगा और ये पल्स जनरेट करेगा. ठीक है, देखिए इसके पल्स में का जो विड्थ है वो मेरा सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस में वैरी कर रहा है. पोजीशन भी केस पे कैसे वैरी कर रहा है? जब भी मेरा PWM सिग्नल्स का नेगेटिव एज आएगा और फॉलिंग एज आएगा तब ये क्या होगा? हाई होगा. ठीक है, बस यही इसका वेवफॉर्म पे यही डिफरेंस है और यही होता है PPM सिग्नल्स पे. ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है ये हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे. ठीक है, सो देखिए हियर the pulse amplitude and pulse width are two constant that does not show variation with the amplitude of modulating signals. ठीक है, यहाँ पे pulse amplitude and pulse width क्या है? constant है, जो कोई वेरिएशन शो नहीं कर रहा है एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग. बट ओनली द पोजिशन शोज वेरिएशन, सिर्फ पोजिशंस पे वेरिएशन हो रहा है. ठीक है, सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट द पोजिशन ऑफ पल्सेस चेंज अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस पल्सेस. ठीक है, रेफरेंस पल्स के अकॉर्डिंग इसका पल्स चेंज हो रहा है. ठीक है, मीन्स ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से, वो एक किसी चीज़ को रेफरेंस ले रहा है और वो किसको रेफरेंस ले रहा है? ठीक है, PWM सिग्नल्स, उसके फॉलिंग एज को. ठीक है, सो बेसिकली द फॉलिंग एज ऑफ PWM सिग्नल्स पल्स एक्ट एज अ स्टार्टिंग ऑफ PPM पल्सेस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे कैसे मेरा जनरेट होता है. सो PPM सिग्नल्स कैन बी इजीली जनरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ PWM सिग्नल्स. ठीक है, मीन्स अगर हमको PWM सिग्नल्स अगर गिवन होगा तो हम PPM सिग्नल्स ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, सो दस हियर वी हैव एज्यूम दैट PWM सिग्नल्स इज ऑलरेडी जनरेटेड. ठीक है, at the output of the comparator, and now we have to generate PPM signals. So the figure below shows the block diagram of generation of PPM signals. ठीक है, तो ये मेरा हो गया ब्लॉक डायग्राम. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में मेरा यहाँ पे इस ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे तीनों ही जो मॉड्यूलेशन है वो शो किया गया. ठीक है, तो एक मॉड्यूलेटर का आउटपुट अगर हम लोग एक मैसेज सिग्नल दिए और कैरियर वेव सिग्नल दिएंगे तो मॉड्यूलेटर का जो हम लोग PM सिग्नल देखे तो उस पर क्या आउटपुट आ रहा था? PPM सिग्नल्स. ठीक है, PM सिग्नल्स आ गया. ठीक है, मीन्स पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आ गया. ठीक है, अभी जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आ रहा है उसका हम इनपुट कंपैरेटर पे देंगे और एक साउथुथ जनरेटर से साउथुथ सिग्नल उसके सेकंड इनपुट पे देंगे. तो इसका जो कंपैरेटर का आउटपुट आएगा वो PWM सिग्नल्स होगा. ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुका है. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है. PWM सिग्नल्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि PPM सिग्नल्स भी इतना मेरा जनरेट हो चुका है. अब जैसे PWM सिग्नल जनरेट होगा तो उसका इनपुट जो है वो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पे देंगे. ठीक है, मीन्स PWM सिग्नल्स जो होगा वो हम लोग मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कनेक्ट करेंगे. मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का जो आउटपुट होगा वो बेसिकली क्या होगा? PPM सिग्नल्स होगा. ठीक है, सो ये मेरा बेसिकली ब्लॉक डायग्राम हो गया पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन सिग्नल्स का. So here firstly PAM signal is produced at the modulator which is further processed at the comparator in order to generate PWM signals. ठीक है, फर्स्टली हम लोग यहाँ पे PAM सिग्नल जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, अब वो फर्दर प्रोसेस हो रहा है और कंपैरेटर पे जा रहा है और उस जो कंपैरेटर है उसका आउटपुट मेरा क्या जनरेट हो रहा है? PWM सिग्नल्स. ठीक है,
सो द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर इज फेड टू द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, सो ये बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव वेज ट्रिगर होता है। ठीक है, नेगेटिव वेज ट्रिगर मीन्स जब भी इसको नेगेटिव वेज मिलेगा, ठीक है, जैसे कि एज ट्रिगरिंग आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो ये मेरा पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होता है और ये मेरा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होता है। ठीक है, इसको हम लोग लीडिंग एज बोलते हैं, इसको ट्राइलिंग एज बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, राइजिंग एज भी बोल सकते हैं और इसको फॉलिंग एज भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जानते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है वो मेरा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होता है। ठीक है, जब भी उसको नेगेटिव सिग्नल्स मिलेगा, नेगेटिव वेज सिग्नल्स मिलेगा, तब ये क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, हैंस विद द ट्रेलिंग एज ऑफ PWM सिग्नल्स, जब भी PWM सिग्नल्स का ट्रेलिंग एज आएगा और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आएगा, तब जो आउटपुट होगा मोनोस्टेबल का वो हाई होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई द पल्स ऑफ PPM सिग्नल्स बिंग्स विद द ट्रेलिंग एज ऑफ द PWM सिग्नल। तो यही एक रीज़न था कि जैसे ही मेरा जो फॉलिंग एज आ रहा था और ट्रेलिंग एज आ रहा था, मेरा जब भी ट्रेलिंग एज आ रहा था पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का, तब जाके मेरा PPM जनरेट हो रहा था। ठीक है, अब देखिए जो मेरा PPM होता है इसका ड्यूरेशन बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, यहाँ देखिए, in the case of PPM the duration for which the output will be high depends on the RC component of the multivibrator। ठीक है, मल्टीवाइब्रेटर में जो RC कंपोनेंट होता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होता है कनेक्टेड, वो मेरा डिसाइड करता है कि जो पल्स मेरा PPM में जनरेट हो रहा है उसका विड्थ कितना होगा, ड्यूरेशन कितना होगा। So this is the reason why constant width pulse is obtained in the case of PPM signals. Okay, so with the modulating signals the trailing edge of PWM signals shift, thus with that shift the PPM pulse shows shift in its position। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स के अकॉर्डिंग मेरा PWM शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब PWM शिफ्ट हो रहा है जिसके वजह से मेरा PPM में भी शोज होता है वेरिएशन उसके पोजीशन में शिफ्ट करके। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ PPM सिग्नल्स। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या होगा, एज इट हैज़ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नॉइज़ इंटरफेरेंस इज लेस। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है इसलिए नॉइज़ इंटरफेरेंस जो होता है वो मेरा लेस होता है। हम लोग ईजिली सेपरेट कर सकते हैं सिग्नल्स को नॉइजी सिग्नल से। ठीक है, जो मीन्स रिसीवर साइड में जो भी मेरा नॉइज़ आ जाता है उससे हम लोग ईजिली सेपरेट कर सकते हैं PPM सिग्नल्स को। Among all three types, it has the most power efficiency, required less power while compared to pulse amplitude modulation। ठीक है, इसमें पावर जो होता है वो लेस लगता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग। इसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा कि जो सिस्टम होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो बैंडविड्थ होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पोजीशंस में ये चेंजेस हो रहा है तो उसका बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, वो भी मेरा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है, सो इसका एप्लीकेशन है इट इज़ यूज्ड इन द एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, रिमोट कंट्रोल्ड कार, प्लेन, ट्रेन्स यूज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहाँ मेरा यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू कंप्रेस डाटा एंड हैंस इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज। ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशंस हो गया PPM सिग्नल्स का। सो आई होप आप लोग को पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।